हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने पिछले क्लास में परसेंटेज स्टार्ट किया था और मैंने पिछले वीडियो परसेंटेज पे ही डाला था और परसेंटेज में मैंने उस समय कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आज कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आप लोग बहुत ही ईजिली बना पाएंगे अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो। और अगर नहीं भी देखा है तो एक बार जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और बहुत ही बड़ा वीडियो नहीं है, मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग उसको देख कर आइएगा और उसको देख कर आइएगा तो आपको ईजिली समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप ये वीडियो ही सिर्फ देख रहे हैं तो भी समझ में आए, पर अगर नया समझ में आए तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने बेसिक चीज़ को कवर किया है और बेसिक मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि बेसिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोगों का बेसिक अच्छा है तो आप कैसे भी क्वेश्चन को बना लेंगे। तो आप मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि आप लोग पिछले वीडियो को ज़रूर देखें और अगर ऐसी वीडियोज़ और किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है परसेंटेज का। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 25% ऑफ 120। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है पर आप लोग को आना चाहिए ताकि आप लोग को आगे बड़े बड़े जब क्वेश्चन बनाए, मिक्स क्वेश्चन बनाए तो आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। 25% ऑफ 120, इसका कहने का मतलब क्या है, 25% निकालना है 120 का। 120 का कितना 120 का 25% क्या होगा, कहने का ये मतलब है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला चीज़ आप लोग एक फ्रैक्शन मेथड भी लगा सकते हैं या फिर फ्रैक्शन मेथड कहने का मतलब है कि 25 को हम लोग कल आपको बताए थे कि कैसे चेंज करना है परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो 25 को कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये जो परसेंट है इसका मतलब क्या होता है 1/100। तो इसको चेंज फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे 25/100 इंटू ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई इंटू 120। 25 को 100 कितने बार में काट देगा, 4 बार में। 4 बार में कट जाएगा 100 25 से और फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो हमारा कितना आंसर निकला, 30 निकल गया आंसर। यानी 120 का 25% जो है कितना होगा, 30 रुपया होगा। ठीक है, 30 रुपया या फिर जो भी दिया हुआ डिजिट यूनिट वो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका फ्रैक्शन आपको याद होता है 25 का कितना फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है। अगर 1/4 आपको होता है तो आप डायरेक्ट क्या करते 1/4 लिखते, 25% की जगह 120 लिखते और उसके बाद इसको काट के 30 वैल्यू ले आते। तो आप लोग इस छोटे छोटे चीज़ को याद रखिएगा कि फ्रैक्शन में उसको क्या बोलते हैं, और नहीं भी याद है तो आप लोग 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और इसको आप लोग खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिएगा ताकि फिर आप लोग को समझ में आए कि कहाँ पे आप लोग को डाउट हो रहा है। दूसरा देख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे निकालते हैं। पहली चीज़ तो आप लोग को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता ही होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार बताया था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक बार और बता देती हूँ ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आएगा इसमें एडिशन कर देंगे। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 98 आएगा। 98 में +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। और 100/7, और यहाँ पर क्या लगा है, ऑफ लगा हुआ है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई इंटू 350। इसको 5 टाइम्स में काटेंगे, 50 टाइम्स में सॉरी, तो कितना हो जाएगा हमारा 500। और सॉरी यहाँ पे परसेंट का साइन लगा हुआ है ना, तो परसेंट का साइन लगा के मतलब क्या बोले थे 1/100। तो यहाँ पे 1/100 को ऐड करेंगे और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा इसका 50 हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस किस फ्रैक्शन का याद करना है आप लोग को। अगर आप लोग को इसका वैल्यू डायरेक्टली याद होता है कि ये 1/7 के बराबर होता है तो आप डायरेक्टली क्या करते कि इंटू लगाते और 350 करते, तो कितना हो जाता, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता 50। पर ये चीज़ याद रखिएगा, जब मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 1/7 लिखा था तो उसमें परसेंट होना नेसेसरी है। ये नहीं कि आप इसका सिर्फ वैल्यू बोल रहे हैं 1/7, नहीं, मैंने बताया था कि इस परसेंट का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में 1/7 आता है। तो ये ऐसा मत कीजिएगा कि सिर्फ आप ये लिख कर और इसका वैल्यू 1/7 लिख दीजिएगा, ये गलत है। मैंने इसका बताया कि इसके साथ अगर परसेंट लगा हो तब जाके उसका 1/7 वैल्यू आता है। एक बार प्रूफ करके भी दिखाते, जैसे बताया था मैंने 98 आएगा, इसको इंटू करेंगे और +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/7।
और यहाँ पे क्या लगा हुआ है परसेंट, तो परसेंट लगा हुआ तो मतलब क्या है 1/100 से डिवाइड 1/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तब इसका वैल्यू जाके 1/7 आएगा। अगर परसेंट नहीं लगा हुआ रहता तो हमारा वैल्यू क्या आ जाता है, इसका वैल्यू जो होता 100/7 होता। तो इस चीज़ों याद रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ ही बाद में जाके कॉम्प्लिकेटेड बनती है और आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा कि अल्टीमेटली मैंने कहाँ पे गलती किया। तो इसलिए मैंने इसको क्लियर किया है ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी फ्रैक्शन टाइप का ही देते हैं ताकि आपको इसमें और भी क्लैरिटी हो, और आप लोग इसको खुद से वीडियो को स्टॉप करके बनाया कीजिए ताकि आप लोग को समझ में आए कि कहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो रहा है और कहाँ पे आप स्मूथली वर्क कर पा रहे हैं। अब इसका वैल्यू भी मैंने बताया था कि कैसे याद करना है। इसका वैल्यू क्या होता है, मैंने इसका नहीं याद करवाया था, मैंने किसका लिखा था 11 1/9% का लिखा था। इसका वैल्यू कितना आता है 1/9 आता है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसका तो याद नहीं है पर इसका आपको याद है, तो आपको इसमें क्या करना है कि इसमें यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, दुगना कर रहे हैं, यहाँ पे 11 2 जा 22 होगा और यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 2 बनेगा। तो यहाँ भी क्या करना है कि आपको 2 से, जहाँ फ्रैक्शन में 1/9 आ रहा है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना उसका वैल्यू 2/9 का वैल्यू जो हो जाएगा इतने के बराबर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 1/9 है तो यहाँ पे ऊपर में कितने से मल्टीप्लाई है 2 से, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2/9 इंटू ऑफ लगा हुआ यानी कि इंटू बाई 900। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 100 यानी कि 200। या फिर आपको फ्रैक्शन मतलब वैल्यू नहीं याद है तो आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालने के लिए मैंने क्या मेथड बताया कि पहले मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर उसका वैल्यू लिख के उसको कैंसिल कर देंगे। तो इसको और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 198 आएगा, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 और प्लस 2 करेंगे यानी कि 200 200/9 और उसके बाद परसेंट लगा हुआ यानी कि 1/100 लिखेंगे और इंटू 900 100 टाइम्स 100 कैंसिल आउट तो कितना आया वैल्यू 200 आया। मैं आप लोग को बहुत ही बेसिक से सब कुछ बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और अगर फिर भी कहीं पे भी डाउट रह जाए ना तो आप लोग कमेंट्स में बता दिया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम हो, ताकि मैं अगले वीडियो में और भी क्लैरिटी के साथ आप लोग को बता पाऊँ। अब इसका वैल्यू देखते हैं। इसका वैल्यू अगर आपको याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है एक्चुअली इसका वैल्यू, इतने बड़े बड़े वैल्यू का हम लोग को याद भी नहीं करना है, क्योंकि याद करेंगे तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप लोग छोटे छोटे वैल्यू को याद कर सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में 12-13 का वैल्यू बताया था, आप लोग उतना बेसिक भी याद कीजिएगा ना तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि ज़्यादा वैल्यू याद करने से आप लोग के लिए क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और अगर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो आप लोग उसका गलत कुछ याद कर लिया और आपने उसका अप्लाई कर दिया तो आंसर भी क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। और एग्ज़ाम में ऑप्शन भी वैसे ही बनाए जाते हैं कि आप गलती करें और आपका मार्क्स कट जाए, तो आप लोग को गलती नहीं करना है। अगर आपसे याद हो पाता है तब तो ठीक है, और अगर कहीं भी डाउट रह जाए तो आप लोग कम से कम बेसिक को याद रखिए, क्योंकि अगर बेसिक याद हुआ ना तो आप लोग एग्ज़ाम टाइम में भी आप उसको सॉल्व कर लेंगे और सही से आंसर निकालेंगे। और ये तो मैंने जो परसेंट चैप्टर शुरू किया बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी होता है तो वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, उसको देखिए कि कहाँ पे आप लोग को डाउट होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी हम लोग उसी तरीके से फ्रैक्शन मेथड से भी निकाल के और उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे। मैं आप लोग के लिए ये एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, और अगर कहीं भी डाउट रह जाए तो फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये पांचवा क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला, मैंने फ्रैक्शन वाला भी बात बताया था लास्ट क्लास में कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो भी ये ऊपर ये लिखा हुआ है डेसिमल के पहले जो भी लिखा है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और जितने से मल्टीपल होता है उसमें से 100 में से माइनस कर देंगे। तो 44.44 ये कितने का मल्टीपल, 44 का कितने में बार मल्टीपल होगा, 1 बार में होगा। तो क्या करेंगे 100 माइनस 1 करेंगे इंटू 1800 कर देंगे। 44/99 इंटू 1800, 4 टाइम्स 9 टाइम्स 200 कितना हो गया 800 हो गया। यहीं पे मैं दूसरा दे देती हूँ इस टाइप का क्वेश्चन ताकि आप लोग को और भी क्लैरिटी हो। इस क्वेश्चन में देखिए मैंने क्या बताया कि पहले वाले डेसिमल के जो पहले उसको एज इट इज़ लिख देना है, और जितने बार में ये मल्टीपल हो रहा है उसको 100 में से माइनस करके लिखेंगे।
अब ये कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई होगा। तो 100 में से कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे इंटू 1800। कितना आ जाएगा, 44/98 इंटू 1800। इसको सॉल्व करके आंसर जो भी आएगा उसको लिख लीजिएगा। थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाती हूँ और आप लोग को ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन इसका है, वो सब तो बेसिक था, अब ये थोड़ा सा एडवांस है। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि ए जो है 300 है मान लीजिए, बी 20% ज़्यादा है ए से, तो बी का वैल्यू क्या होगा, ये आप लोग को फाइंड करना है। मैंने पिछले क्लास में मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम और उसका लेस कैसे निकालते हैं, कि अगर इतना प्रतिशत ज़्यादा है तो वो कैसे निकालेंगे, अगर उससे इतना प्रतिशत कम है तो वो कैसे निकालेंगे, वो मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको बेसिक आता है तो आप इस वीडियो से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या बोला है, 20% ज़्यादा बोले। आप एक तरीके से इसको फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हैं। फ्रैक्शन मीन्स जैसे कि परसेंटेज में दिया है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करके आप उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप परसेंटेज मेथड से भी निकाल सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप लोग बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को फ्रैक्शन मेथड बता देती हूँ, क्योंकि अब मैंने पिछले क्लास में परसेंट मेथड बता चुका है कि कैसे उसका निकालते हैं, और फ्रैक्शन मेथड यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो मैं इसलिए आप लोग को इसमें फ्रैक्शन मेथड बताती हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होता है, 1/5 होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, 1/5 होता है। और यहाँ पे क्या बोला है, मोर बोला है। मोर का मतलब क्या, ज़्यादा। तो हम लोग टोटल फ्रैक्शन में कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, और परसेंट में हम लोग क्या मानते हैं, 100 टोटल मानते हैं। और ये मानते हैं इसलिए ताकि हम लोग का जो वैल्यू है, जो कैलकुलेशन है, वो बहुत ही ईजिली सॉर्ट आउट हो जाए, इसलिए हम लोग मानते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप लोग परसेंट को जो 100 मानते हैं हम लोग टोटल, उसको हम लोग 80 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मीन्स हम लोग इसलिए मानते हैं ताकि उसका वैल्यू जो है आसानी से कट जाए, इसलिए हम लोग मानते हैं। तो इसमें क्या है, टोटल हम लोग फ्रैक्शन में कितना वैल्यू मानते हैं, 1। तो 1 मानते हैं टोटल, और इसमें क्या बोला, इतना परसेंट ज़्यादा है, यानी कि 1 प्लस कर देंगे 1/5, तो ये कितना हो जाए, 6/5। इतना ज़्यादा है, किससे ज़्यादा, ए से। तो बी का वैल्यू क्या है, हमको ये निकालना है। तो 300 इंटू 6/5 कर देंगे, कितना आ गया, 360 आ गया। बी का वैल्यू क्या है, 360 यहाँ से हमारा निकल गया। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा वीडियो। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप के मैं दूसरा क्वेश्चन देती हूँ। ए इज़ 500, बी इज़ 30% लेस देन ए। तो अब बी का क्या होगा, अब इसमें क्या करना है, लेस निकालना है, यानी कि 1 हम लोग उसमें से 1 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, तब मतलब इसको फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर देंगे, और उसको 1 में से टोटल यानी 1 होता है फ्रैक्शन में हम लोग मानते हैं, तो उसमें से माइनस कर देंगे, तब हमारा जो वैल्यू आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वही हमारा वी का वैल्यू निकलेगा, जैसे कि हम इसमें किए वैसे ही। तो 30% का क्या होता है, 30% का वैल्यू क्या होता है, इसको निकालने के लिए आप लोग याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो बार बार बता रही हूँ ताकि आप लोग को मेथड कम से कम निकालने आ जाए कि किस तरीके से निकालते हैं। 30% बोला है, तो 30% का मतलब क्या, 1/100। तो 1/100 लिखिए, या फिर 100 से लिखिए वाई में, तो उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना तो आप लोग बेसिक चीज़ पता ही होगा। तो कितना है, 3/10 है। 3/10 इसका वैल्यू आ रहा है, तो अब हमको क्या करना है, इसमें से लेस करना है। तो 1 में से हम लोग 3/10 को लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 7/10 आ जाएगा। अब 500 इंटू 7/10 कर देंगे, और यहाँ से जो भी आंसर हमारा आएगा वही हमारा बी का वैल्यू निकल जाए, यानी बी का वैल्यू क्या है, 350 है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए इज़ 900, बी इज़ 8.33% मोर देन ए, तो वी का वैल्यू क्या होगा ये पता लगाना है। ये क्या आ गया, डेसिमल वाला आ गया। डेसिमल के लिए भी मैंने बताया था कि कैसे करते हैं।
सबसे पहले जो पॉइंट के पहले उसको लिखेंगे और इससे मल्टीपल चेक करेंगे नियरली, या फिर अगर एग्जैक्ट मल्टीपल हो रहा है तो बहुत अच्छी, नहीं हो रहा है तो उसके नियरली मल्टीपल लेके उसको 100 से माइनस कर देंगे जितने बार में कटेगा। तो ये कितने बार में मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 8 4 या 32 होता है, नियरली है। तो क्या करेंगे, 100 में से -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 हो गया। तो अब इसको हम लोग 96 इसको और भी शॉर्ट कर लीजिए, 1/12 900 इंटू 1/12, इसको आप लोग कैंसिल आउट कर लीजिए। 75 कितना ज़्यादा है, 75। बी का वैल्यू हमारा कितना निकला, 75 निकला। और यहाँ पे सॉरी, मैंने यहाँ पे कितना बोला था, मोर बोला था ना, ये तो इतना सिर्फ कितना ज़्यादा है वो वैल्यू निकल गया, पर बी का वैल्यू निकालने, हमको बी का वैल्यू निकालना है। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट यहाँ से भी ऐड करके उसका निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था गलती से, तो 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 कर लीजिए। अब 13 को 75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 975 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिए ताकि आप लोग घर पे बनाएं और आप लोग को पता चले कि कहाँ पे आप लोग को डाउट हो रहा है। एक ये क्वेश्चन देती हूँ, लेस देन ए, तो v का वैल्यू क्या हो गया। आप इसका कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या निकलेगा।